देखो बच्चों, डी आर जीनियस में आप सभी का स्वागत है। और मैं सुमित मिश्रा, आपकी फैकल्टी पॉलिटी हिस्ट्री और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर के सेक्शन में भी आप लोग मुझे देखते होंगे। कई बार मैं दिखता नहीं हूँ, पर्दे के पीछे छुपा रहता हूँ मैं। ध्यान दो बच्चों, आपको पता है कि आप लोगों का पटवार का पेपर आ चुका है। परसों आपका पेपर है। आज इंडिपेंडेंस डे आप मना रहे हो। संडे को आप लोग पेपर देने जाओगे। क्या वो बातें हैं जो आपको पेपर देते वक्त ध्यान रखनी है, जिनको आप बिना सुने समझे पेपर देने गए तो कहीं ना कहीं आपको एक नुकसान हो सकता है। पहली बात तो मैं आपको ये करना चाहूँगा कि सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितना भी आपने लिखा है, जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, जो जो आर्टिकल्स हो गए, जैसे जो भी कुछ था, ठीक है, उन सभी को सही से क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। स्टैटिक पोर्शन रिवाइज कर लेना, राजस्थान में जो किले हैं उन्हें रिवाइज कर लेना, आर्टिकल रिवाइज कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर में किसकी अपॉइंटमेंट हुई है, खेलो इंडिया में क्या रहा है, ये सारी चीज़ों को एक बार प्लीज़ देख लेना। रिवीजन इज़ द मस्ट, ठीक है। अब जो आप रिवाइज कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिवाइज कर सकते हो, जीएसई रिवाइज कर सकते हो। मैथ में क्या रिवीजन करोगे, ठीक है। दूसरी बात, कुछ भी नया पढ़ने मत बैठ जाना। कहीं कोई चूरन आता है कि हम 5 घंटे का कोई मैराथन करा देंगे, हम 2 घंटे का कोई मैराथन करा देंगे। भैया अगर मैराथन में रिवीजन करा रहे हैं तो कर लो, पर अगर कोई नया कॉन्सेप्ट है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से मत पढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं फजी सा हो जाता है। एक और दिक्कत यह है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने मित्र से डिस्कस करते हैं कि हेलो, हाँ भाई हेलो, हाँ तूने कितना पढ़ लिया। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भानगढ़ का किला कौन से जिले में है। यार भानगढ़ का तो किला याद ही नहीं है। चाहे भानगढ़ का किला पेपर में आए या ना आए, अब आपको अपने दोस्तों से बात नहीं करनी है। अब आपको किसी टीचर से बात नहीं करनी है। इस रिगार्डिंग तो बिल्कुल बात नहीं करनी है कि भाई पेपर में क्या आ रहा है, पेपर में क्या आ रहा है, ठीक है। इससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तीसरी बात, पेपर को पढ़ते वक्त क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस होते हैं, तो ये बहुत हद तक ध्यान रखना बच्चों कि पेपर को पढ़ते वक्त कहीं भी ऐसा मत करना कि कहीं नहीं लिखा हो और उसे इग्नोर कर दिया, कहीं पर गलत और लिखा हो उसे इग्नोर कर दिया। तो इस तरीके की स्टेटमेंट को सही से पढ़ना और पेपर को स्पीड से करने की कोशिश करना, ठीक है। एग्जाम से पहले अच्छे से सो के जाना, मस्त नींद लेकर के जाना, ठीक है। बाद बाकी भगवान पे छोड़ दो, आप कुछ कर भी नहीं सकते। पॉजिटिव रहो। आपने पढ़ाई करी, अगर 6 महीने 5 महीने 8 महीने अगर आप मेहनत कर चुके हो तो अब आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है। समझ रहे हो बात को, खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी चीज़ों में से एक है। अच्छा, कुछ और बातें हैं जो बतानी बहुत ज़रूरी हैं भैया। पेपर के टाइम पर कई बार हम एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, कई बार एग्ज़ाम सेंटर देखना गलत भूल जाते हैं। कहीं किसी का एग्ज़ाम सेंटर कहीं पड़ा होता है, कहीं पहुंच जाता है। कई बार आप अपना आईडी प्रूफ लेके नहीं जाते हो, पेन पेंसिल इरेजर जो भी ज़रूरत है वो सब कुछ अपने साथ लेके जाना, पानी की बॉटल साफ के लेकर जाना। साथ ही साथ जल्दी पहुंच जाना, कम से कम कुछ भी नहीं तो कम से कम अपने पास 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लेके घर से निकलना। कम से कम 2 घंटे, क्यों, ट्रैफिक नाम की एक चीज़ होती है। कई बार होता है कि भाई आपको परेशानी होती है क्योंकि वो दिन ही अजीब होता है थोड़ा, समझ में आ रही बात। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके आप पेपर देने जाना, यही मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। डी आर जीनियस एकेडमी की तरफ से मैं आप सभी लोगों के पेपर की अच्छी कामना करता हूँ और हमारी पूरी टीम चाहती है कि आप अच्छे से पेपर दे करके आओ और आपको इस पेपर में सफलता मिले, ठीक है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से पेपर देना है, अच्छे से पेपर करना है और बाद बाकी करनी माता पे छोड़ देते हैं, ठीक है। महादेव पर छोड़ देते हैं, जिस भी देवता पर आप विश्वास करते हो उस पर छोड़ देते हैं, ठीक है। जो आपके हाथ में आप वो करके आओ और आपके हाथ में आपकी मेहनत है, आपने कर ली। अब आपके हाथ में आप उस मेहनत को दिखाना है, आप वो पेपर सही से दे करके आना। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से एंड टेक केयर योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।